Hi guys, myself Seema Shaljanan. Thanks to come to my channel Sai Basics Plus Advanced. In this video I will discuss about human karyotype. बच्चों इससे पहले मैंने एक मिनट का शॉर्ट्स आपको ऑटोजोम्स और सेक्स क्रोमोजोम्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी इसके बारे में ह्यूमन कैरियोटाइप के बारे में ऑलरेडी सिर्फ मात्र टर्म इंट्रोडक्शन आपको बताया है। यहाँ हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आइए देखते हैं ह्यूमन कैरियोटाइप क्या होता है। तो अगर आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाए ह्यूमन कैरियोटाइप पे लिखने के लिए तो फिर आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देना होता है, थोड़ा कंक्लूजन भी और पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन भी। तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे कि ह्यूमन कैरियोटाइप क्या होता है। इट इज़ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल मीन्स दिखने वाला, इट इज़ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम्स इन अ ह्यूमन सेल। ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम्स का कंप्लीट सेट इन अ ह्यूमन सेल में कैसा होता है उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। समझ में आ गया? एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। ह्यूमन सेल में कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम कैसा होता है उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है? आपको ह्यूमन कैरियोटाइप। ठीक है, ये टर्म क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मैं पॉइंट वाइज ही इंट्रोडक्शन भी देती हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो सके। टिपिकली इट शोज़ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स फॉर अ टोटल ऑफ 46। हमें पता है कि ह्यूमन में 46 क्रोमोजोम होते हैं, 23 पेयर्स के फॉर्म में होते हैं। और ये पेयर्स कैसा होता है, इसमें कितने सेक्स क्रोमोजोम होते हैं और कितने नॉन सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, इसी का विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है ह्यूमन कैरियोटाइप। तो टिपिकली इट शोज़ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स फॉर अ टोटल ऑफ 46। अगर 23 पेयर को हम टोटल करेंगे तो कितना होगा? 46 होगा। इसमें से आपको क्या होता है? इसमें से आपको 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम होता है। एक पेयर आपको सेक्स क्रोमोजोम होता है, एक्स एंड वाई के फॉर्म में होता है। एक्स फीमेल के लिए डिनोट होता है और वाई मेल के लिए, अभी हम आगे भी देखेंगे। और 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स जिन्हें हम नॉन सेक्स क्रोमोजोम के नाम से जानते हैं। 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स मीन्स 44 क्रोमोजोम आपका कैसा होता है? नॉन सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं। और 1 पेयर मीन्स 2 आपका कैसा होता है? सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। इस सेक्स क्रोमोजोम में या तो XX हो सकता है अगर फीमेल को हम रिप्रेजेंट करना चाहें, या फिर XY हो सकता है अगर हम मेल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कैरियोटाइप्स आर ऑफन यूज्ड इन जेनेटिक्स एंड मेडिसिन। ये कैरियोटाइप्स कहाँ यूज़ होता है? तो जेनेटिकल स्टडीज़ के लिए और मेडिसिन के बारे में जो पढ़ाई होता है वहाँ भी, मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। टू आइडेंटिफाई क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज़ और डिसऑर्डर्स, ताकि हम देख के ये पता कर सके कि किसी भी क्रोमोजोम में, चाहे ये 46 क्रोमोजोम हो, ये ऑटोजोम हो या फिर सेक्स क्रोमोजोम हो, कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, कोई डिसऑर्डर तो नहीं कॉज कर रहा है। इसके लिए हम कैरियोटाइप का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है ह्यूमन कैरियोटाइप? अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जहाँ हम देख के ये पता कर सकते हैं कि किस क्रोमोजोम में कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ हुई है या फिर कोई डिसऑर्डर तो नहीं काउज कर रहा है। इसी के स्टडी को, इसी के एक्सप्लेनेशन को, विजुअल रिप्रेजेंटेशन को क्या कहेंगे? ह्यूमन कैरियोटाइप कहेंगे। जिसमें 1 पेयर क्या होता है? सेक्स क्रोमोजोम होता है और 22 पेयर्स क्या होते हैं? ऑटोजोम्स होते हैं, जिन्हें हम नॉन सेक्स क्रोमोजोम्स के नाम से भी जानते हैं। नॉन सेक्स क्रोमोजोम क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जो 22 पेयर्स है या फिर 44 ऑटोजोम्स हैं, ये किसी भी सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा देखते हैं क्रोमोजोम पेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो क्रोमोजोम पेयर्स अभी हमने आपको बताया ह्यूमन्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम। अभी हमने आपको बताया कि ह्यूमन्स के पास कितना होता है? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, अब इस 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि दीज पेयर्स इंक्लूड क्या? 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम जिसे हम X एंड Y के नाम से जानते हैं। XX रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल एंड XY रिस्पॉन्सिबल फॉर, Y क्रोमोजोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल। तो 1 पेयर क्या होता है? सेक्स क्रोमोजोम होता है। और 22 पेयर्स क्या होते हैं? ऑटोजोम्स होते हैं। अभी तो हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा। तो 22 पेयर्स मीन्स 44 क्रोमोजोम क्या होता है? ऑटोजोम्स होता है, जिन्हें हम नॉन सेक्स क्रोमोजोम के नाम से जानते हैं। और 1 पेयर क्या होता है? सेक्स क्रोमोजोम होता है। अगर हम इसी का थोड़ा सा इमोजी के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सके। यहाँ देखिए, ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम को मैंने बांट दिया है। ये देखिए, ये 1 पेयर आपको दिख रहा है सेक्स क्रोमोजोम,
वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, सॉरी, वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम कैसा है आपको, ये देखिए, ये फीमेल है, ये आपको फीमेल शो हो रही है, और ये आपको मेल शो हो रहा है इमोजी के फॉर्म में, जिन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। और ये कितना है, ये है वन पेयर, मीन्स 2 होता है। और 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स मीन्स 44 क्रोमोसोम होता है, जो किसी भी सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो इसका इमोजी देखिए आपको डिफरेंट शो हो रहा है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा आपको देख के अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके, इसलिए मैंने इमोजी का यूज़ किया है, ठीक है। तो आपको वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम में सेक्स क्रोमोसोम में क्या क्या शो हो रहा है, आपको एक फीमेल शो हो रही है, एक मेल शो हो रहा है, जिन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। और 22 पेयर क्या होता है, ऑटोजोम्स, तो ये किसी भी सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ठीक है, जिन्हें हम नॉन सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया, ये वाला स्लाइड क्लियर हो गया होगा। इंट्रोडक्शन अबाउट ह्यूमन कैरियोटाइप एंड क्रोमोसोम पेयर्स क्या होते हैं। अब आइए वन बाय वन देखते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोजोम्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन। सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, अभी हमने आपको बताया, फीमेल्स हैव 2X क्रोमोसोम, XX के, दैट इज़ I.E को हम दैट इज़ बोलते हैं, XX के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट, ये जो 2X क्रोमोसोम है वो दोनों पेरेंट से इनहेरिट होते हैं। कैसे इनहेरिट होते हैं, तो यहाँ देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये XX, ये आपको जो सर्कल है उसके नीचे प्लस का साइन होता है, वो होता है मदर के लिए, फीमेल के लिए, और ये वाला साइन होता है मेल के लिए, ठीक है। तो मदर XX और फादर XY क्रोमोसोम है। तो अगर इस X से एक X और दूसरा X आपको बन रहा है, और ये X और एक Y, 2 अलग गैमेट बन रहे हैं, तो अगर ये एक X आपको कहाँ से, मदर से आता है, और एक X फादर से आता है, तो क्या बनाता है, XX बनाता है, जिन्हें हम डॉटर के नाम से जानते हैं। तो इस डॉटर को, ये जो फीमेल डॉटर है, वहाँ हम क्या देख रहे हैं कि आपको एक X कहाँ से आया, एक X आपको आता है ये वाला मदर साइड से, और दूसरा X कहाँ से आया, फादर साइड से, और ये दोनों XX मिलके क्या बनाता है, डॉटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये फीमेल का साइन हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर मेल्स के बारे में देखते हैं। तो मेल्स के पास क्या होता है, तो मेल के पास 1X क्रोमोसोम एंड 1Y क्रोमोसोम होता है। यहाँ भी सेम है कि X यूजुअली कम्स फ्रॉम मदर एंड Y यूजुअली कम्स फ्रॉम फादर। Y फादर से क्यों आएगा, क्योंकि Y क्रोमोसोम फादर के पास ही होता है। ये तो अब क्लियर हो गया होगा, मदर के पास सिर्फ XX क्रोमोसोम होते हैं और फादर के पास XY क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग बनेगा तो वो कैसा बनेगा, यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, ये जो आपको XX था मदर साइड से और ये XY फादर साइड से, तो इसका एक X और इसका Y अगर मिलेगा तो क्या बनाएगा, मेल बनाएगा। ये इमोजी देखिए आपको, मेल, सन का फॉर्मेशन होगा। कौन सा ऑफस्प्रिंग होगा यहाँ पर, सन होगा। और फीमेल का फॉर्मेशन कब होगा, जब एक X मदर से और दूसरा X, ये वाला X, कौन सा, ये वाला X और ये वाला X मिलके क्या बनाएगा, XX बनाएगी, तो डॉटर का फॉर्मेशन होगा, तो हम कहेंगे फीमेल है। और अगर ये वाला देखिए, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, और अगर एक X यहाँ से मदर से हो और Y फादर से, क्योंकि हमें पता है कि Y क्रोमोसोम तो मेल के पास ही होगा, फादर के पास ही होगा, तब किसका फॉर्मेशन होगा, सन का फॉर्मेशन होगा XY के फॉर्म में। ये सिंबल याद रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर अभी क्लियर नहीं होगा तो बाद में आप समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो समझ में आ गया, सेक्स क्रोमोसोम्स में फीमेल्स हैव 2X क्रोमोसोम, 1 इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट। तो मदर से भी एक X क्रोमोसोम अगर आता है और फादर से भी एक X क्रोमोसोम आता है, तो XX मिलके क्या बनाता है, फीमेल डॉटर का फॉर्मेशन करते हैं। और मेल में क्या होता है, मेल्स हैव 1X एंड 1Y क्रोमोसोम। X यूजुअली कम्स फ्रॉम मदर, X क्रोमोसोम तो मदर के पास ही होता है, और Y कम्स फ्रॉम फादर, क्योंकि Y फादर के पास होता है, क्योंकि हम मेल के पास क्या होता है XY और फीमेल के पास क्या होता है XX। तो अगर इस मदर से एक X आ जाए और फादर से Y आ जाए तो क्या होता है, सन का फॉर्मेशन होता है, XY बना देता है। तो XY मिलके क्या बनाता है, XY मिलके आपको यहाँ पर सन का फॉर्मेशन करता है। ये एक बाई चांस इवेंट होता है, और यही वजह है कि मेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ द चाइल्ड। पहले के ज़माने में लोग बहुत दोष देते थे
ऐसा वैसा, लेकिन अब जब साइंस ने प्रूफ कर दिया है कि ये जो वाई क्रोमोसोम होता है वो फादर के पास ही होता है, तो ये एक बाई चांस इवेंट होता है कि आपका जो फीमेल का एक्स क्रोमोसोम है, मीन्स मदर साइड से जो एक्स क्रोमोसोम है वो फादर के साइड के एक्स क्रोमोसोम से फर्टिलाइज़ कर रहा है या फिर वाई से। अगर एक्स से फर्टिलाइज़ करता है तो फीमेल डॉटर का फॉर्मेशन होता है एक्स एक्स मिलके, और अगर सन अगर हुआ है तो वहाँ पे क्या होता है, एक एक्स मदर से और वाई क्रोमोसोम फादर से मिलके क्या करता है, एक्स वाई मिलके सन का फॉर्मेशन, ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, मेल ऑफ स्प्रिंग होता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो जिसके पास वाई क्रोमोसोम होगा वही तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना मेल ऑफ स्प्रिंग के लिए। तो साइंटिफिकली अब हम कह सकते हैं इतना जानने के बाद कि फादर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि मदर जो है उसके पास तो एक्स एक्स ही होगा, तो डॉटर हो तब भी उसका एक एक्स क्रोमोसोम आएगा और सन हो तब भी उसका एक एक्स क्रोमोसोम आएगा। लेकिन डॉटर में अगर एक एक्स मदर साइड से आए और एक एक्स फादर साइड से आए तो हमें फीमेल ऑफ स्प्रिंग मिलती है, और अगर मदर साइड से एक एक्स आए और फादर साइड से वाई क्रोमोसोम मिलकर फर्टिलाइज करता है तो मेल ऑफ स्प्रिंग मिलता है। यहाँ तक क्लियर। अब आ जाइए ऑटोजोम्स। अब ये तो सेक्स क्रोमोसोम की बात हम कर लिए। ऑटोजोम्स में हमने क्या देखा था, द रिमेनिंग 44 क्रोमोसोम्स आर ऑटोजोम्स। जो बच जाता है 44 क्रोमोसोम वो क्या होता है, ऑटोजोम होता है। अगर पेयर के फॉर्म में बोले तो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है। ये प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, ये मेल में भी प्रेजेंट होता है और फीमेल में भी प्रेजेंट होता है। दीज ऑटोजोम्स कैरी जेनेटिक, और ये ऑटोजोम क्या कैरी करता है, दीज ऑटोजोम्स कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही ऑटोजोम्स कैरी करते हैं। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम आपको सेक्स ऑफ द चाइल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि मेल चाइल्ड ऑफ स्प्रिंग होगा या फीमेल ऑफ स्प्रिंग होगा, और ये ऑटोजोम्स क्या करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं फॉर वेरियस ट्रेट्स एंड फंक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी। और ये 44 इन नंबर होता है और 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो अब आपको दोनों टर्म और अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोजोम्स। बच्चों मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि पहले एक बार डिटेल वीडियो अच्छे से सुन लिया कीजिए, तब रिवीजन पर्पज़ से आप शॉर्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर कोई टर्म सिर्फ इंट्रोडक्शन जानना हो तब आप शॉर्ट्स का यूज़ कीजिए, क्योंकि 1 मिनट के शॉर्ट्स में इतना एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो वो सिर्फ टर्म जानने के लिए या फिर रिवीजन पर्पज़ से के लिए आपको शॉर्ट्स दिया जाता है, बाकी कॉन्सेप्ट गेन करने के लिए आपको डिटेल वीडियो देखना चाहिए। तो अब ह्यूमन कैरियोटाइप का हमने इंट्रोडक्शन भी देखा, क्रोमोसोम पेयर्स क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, ऑटोजोम्स क्या होते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस स्लाइड का, और यहाँ से एक सेकेंड, हाँ यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस स्लाइड का। और अब ये एक मैं माइंड मैप के फॉर्म में एप्लीकेशंस ऑफ ह्यूमन कैरियोटाइप एक्सप्लेन कर दिया इन 1 पेज समरी। ठीक है, आप चाहें तो अपने आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एप्लीकेशंस में क्या हम देखेंगे ह्यूमन कैरियोटाइप्स का। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या होता है, डायग्नोजिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करने के लिए ह्यूमन कैरियोटाइप का यूज़ होता है। ह्यूमन कैरियोटाइप हेल्प्स टू डायग्नोज कंडीशन सच एज डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। ये सब सिंड्रोम क्या होता है, कैसे होता है, तो आगे हमें डिटेल भी पढ़ना है ह्यूमन डिसऑर्डर्स के बारे में, जैसे कि ऑटोजोम्स डिसऑर्डर, सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स, तो हम अच्छे से देखेंगे। तो इस स्टडी के लिए ह्यूमन कैरियोटाइप का यूज़ किया जाता है। दूसरा यूज़ कहाँ देखा जाता है, कैंसर रिसर्च में। कैरियोटिपिंग कैन रिवील क्रोमोसोमल एबेरेशंस इन कैंसर सेल्स। किस कैंसर सेल्स में क्रोमोसोमल एबेरेशंस कैसे हुए हैं, वो कैंसर रिसर्च में भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद इवोल्यूशनरी स्टडीज़ में इट हेल्प्स रिसर्चर्स टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ स्पेसीज़। किसी भी स्पेसीज़ का इवोल्यूशन कितने साल पहले हुआ है, इवोल्यूशनरी स्टडीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। बाई कैसे, तो बाई कंपेयरिंग द कैरियोटाइप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। जब हम हायरार्की देखते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे जो एंसेस्टर होते हैं, तो उनका कंपैरिजन करके हम देख सकते हैं, ह्यूमन कैरियोटाइप का कंपैरिजन करके कि कितना इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, या फिर वेरिएशंस कैसे हुए हैं। तो 3 एप्लीकेशन देखा, डायग्नोजिंग जेनेटिक डिसऑर्डर, कैंसर रिसर्च, इवोल्यूशनरी स्टडीज़। चौथा यूज़ देखिए, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। वैसे तो बहुत सारे यूज़ हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। तो इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कैरियोटिपिंग इज़ यूज टू सेलेक्ट इंडिविजुअल्स विथ डिजायर्ड क्रोमोसोमल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर
ब्रीडिंग पर्पसेस, जैसे प्लांट में हमें अच्छी वैरायटी चाहिए किसी भी चीज़ की, तो ब्रीडिंग पर्पसेस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में जो फार्मर यूज़ करते हैं कि अच्छे क्वालिटी का सीड हम यूज़ करें अपने खेती के लिए ताकि अच्छी फसल हो, या फिर एनिमल हस्बेंड्री में, तो ये कैरियोटिपिंग की यूज़ होती है टू सेलेक्ट इंडिविजुअल्स विथ डिज़ायर्ड मीन्स मन चाहा, हम जो चाहते हैं वैसा क्रोमोसोमल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिले, किसमें, ब्रीडिंग पर्पसेस में। ठीक है, तो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में भी यूज़ करते हैं। और पांचवा आपका क्या हो गया, प्री नेटल स्क्रीनिंग। प्री नेटल इट हेल्प्स टू डिटेक्ट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ इन फिटसेस। तो फिटसेस में कोई एबनॉर्मलिटीज़ है कि नहीं है, कोई डिसऑर्डर तो नहीं हमारे उम्ब में, मदर के उम्ब में जो बच्चा पल रहा है, जो फिटस है, उसमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है कि नहीं, इसको डिटेक्ट करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। इट प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर मैनेजिंग प्रेगनेंसी, ताकि आगे ये जो प्रेगनेंसी है इसको कंटिन्यू करना सेफ़ रहेगा या नहीं, इस चीज़ को प्री नेटल स्क्रीनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हो गए किसके, आपको एप्लीकेशंस ऑफ ह्यूमन कैरियोटाइप। तो 1 पेज समरी हमने एप्लीकेशंस ऑफ ह्यूमन कैरियोटाइप भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, और सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, ऑटोजोम्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन अबाउट ह्यूमन कैरियोटाइप एंड क्रोमोसोम पेयर्स। तो बच्चों मेरी कोशिश रहती है कि बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज मैं यूज़ करूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप कॉन्सेप्ट गेन करिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अच्छे से अपना नोट्स भी प्रिपेयर साथ साथ करते हुए चलिए, ताकि एग्जामिनेशन टाइम में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। अगर इतना मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अगर 1 से 2 या फिर मैक्स 2 से 3 बार अगर आप मेरा वीडियो अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तो वो कॉन्सेप्ट अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों आपको, क्योंकि पॉइंट वाइज सब कुछ रहता है, कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा दूं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां डायग्राम नहीं होता है, तो वहां मैं फ्लो चार्ट या फिर पॉइंट वाइज इमोजीज़ का यूज़ करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका, एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और एक बात और, मैं इसी चैनल पे जो बच्चे यूपीएससी मेंस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर वो यूजी में हो या फिर पीजी में हो, तो यहाँ से आप अपने सब्जेक्टिव पेपर, जो जूलॉजी ऑप्शनल पेपर होता है, यहाँ से आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 प्लेलिस्ट के थ्रू आप मूव करिए। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो बीएससी के प्लेलिस्ट पे जाइए, एमएससी के स्टूडेंट हो तो एमएससी के प्लेलिस्ट पे जाइए, और अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोई टॉपिक आपके सिलेबस से में है, तो आप वहाँ से भी कॉन्सेप्ट गेन कर सकते हैं। तो कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।